नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 4 द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अध्याय 2 में बहुपद के बारे में पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि 1 घात 2 घात 3 घात वाले बहुपद हैं। तो ये जो 2 घात वाला बहुपद है उसी को शून्य के बराबर रखने पर द्विघात समीकरण बनता है। तो आज हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है और शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है, मिश्र द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं और द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आज द्विघात समीकरण की शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक जानकारियों के साथ। हमें सबसे पहले इसके बारे में पूरी बेसिक जानकारी हासिल लेनी है, उसके बाद ही हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वह समीकरण जिसमें एक अज्ञात चर की उच्चतम घात 2 होती है, द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जैसे x² बराबर 0, x² - 2x + 1 बराबर 0, या फिर x² + 7 बराबर 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ये आप आइए देखते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c बराबर 0, इसका ये व्यापक रूप है, जहाँ a, b और c ये अचर राशियां हैं और यहाँ पर a 0 नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं हो सकता। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आइए फिर बात करते हैं द्विघात समीकरण। ये कैसे कैसे द्विघात समीकरण होते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण की। वो द्विघात समीकरण जिसमें b बराबर 0 हो, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे अभी हमने बात की थी ऊपर, x² + 7 बराबर 0। ये इसमें ये a है, यहाँ पर है, और ये c है, b है ही नहीं। b क्या है? b 0 हो गया, b 0 है, इसलिए इसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण के नाम से जानेंगे। ठीक है। जैसे कि x² - 9 बराबर 0। तो इस प्रकार से इसमें b बराबर 0 है, यहाँ b नहीं है नहीं, इसलिए इसको हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं मिश्र द्विघात समीकरण की। मिश्र द्विघात समीकरण वो समीकरण जिसमें b 0 ना हो, मिश्र द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे ax² + bx, ax² + bx बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0। ये मिश्र द्विघात समीकरण है। ऊपर आपने देखा था कि ये शुद्ध द्विघात समीकरण है
और ये मिश्र द्विघात समीकरण है। इसके बाद हम बात करते हैं इन समीकरणों के मूल की, द्विघात समीकरणों के मूल, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण के मूल, अज्ञात चर के जिस मान के लिए समीकरण सत्य है वह समीकरण का मूल कहलाता है। अज्ञात चर के जिस मान के लिए समीकरण सत्य है वो समीकरण का मूल कहलाता है। समीकरण के मूल को ज्ञात करना ही उसका हल कहलाता है। यानी अज्ञात चर जैसे x है तो उस x का की वैल्यू जो होगी वहाँ पे रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो उस समीकरण का मूल है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी आपको समझनी है कि द्विघात समीकरण के केवल और केवल दो मूल होते हैं, तीसरा कोई मूल नहीं हो सकता। इसके बारे में जब क्वेश्चन हल करेंगे उसके बाद उस समय बात करेंगे। अभी द्विघात समीकरण का हल करने के लिए कैसे हल करते हैं इनको, तो उसके बारे में बात करते हैं। द्विघात समीकरण के हल करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण की, कि शुद्ध द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण का हल करने के लिए मान लेते हैं कि कोई समीकरण है ax² बराबर k। हमने मान लिया कि ax² बराबर k है। यहाँ a 0 नहीं होगा, 0 नहीं है, तो 0 नहीं है यहाँ पे। तो इसको हल करने के लिए कैसे करते हैं, ax² बराबर k, ये हमने रख लिया समीकरण। अब इसमें x² को बाईं तरफ रखते हैं और k बटे a कर देते हैं। x² बराबर k बटे a। x बराबर, इसका हम वर्गमूल लेंगे, x बराबर ये प्लस माइनस रूट k बटे a, ये हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण का हल होगा। ये तो इसका हल हो गया। गुणनखंड करके भी इसका हल निकाला जा सकता है। गुणनखंड करके इसका हल कैसे निकालते हैं, जैसे कि इसी को ले लीजिए, ये x² बराबर k बटे a ये है, तो इसको हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। x² बराबर k a, तो ये क्या है, x² माइनस k बटे a, ये पूरा बराबर क्या होगा, 0। तो अब हम इसको इस तरह से हल करेंगे कि x² माइनस, देखिए ये तो स्क्वायर में है जबकि ये नहीं है, इसको भी हम इसी पोजीशन में कर लेते हैं जिस तरह से ये है स्क्वायर में, तो रूट k बटे a का होल स्क्वायर। ये आप देखिए इसको इस तरह से हमने कर लिया, गुणनखंड के रूप में होगा ये। अब ये एक फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। उसी फार्मूले से इसको रख लेंगे। कैसे रखेंगे, x प्लस रूट k बाई a, एक ये गुणनखंड हो जाएगा, और एक हो जाएगा x माइनस रूट k बटे a। दो गुणनखंड हो गए बराबर 0। अब आप लिखेंगे x प्लस रूट, यदि x प्लस रूट k बटे a
इक्वल टू 0, तब ये क्या होगा, x बराबर क्या होगा, माइनस रूट के बटे ए, ये हो जाएगा। और यदि x माइनस रूट के बटे ए बराबर 0, तब x बराबर क्या होगा, रूट के बटे ए। तो इस तरह से देखिए, आपने यहाँ देखा प्लस माइनस का रूट के बटे ए आया है, यहाँ भी वही है, यहाँ दो अलग अलग वैल्यू दी हैं, यहाँ एक में ही दी है दोनों। तो इस तरह से भी इसको हल किया जा सकता है और इस तरह से भी इसको हल करते हैं। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण, मिश्र द्विघात समीकरण की बात करते हैं। मिश्र द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। मिश्र द्विघात समीकरण का हल। मिश्र द्विघात समीकरण को के मूल ज्ञात करने की कई विधियां हैं। पहली विधि तो है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है श्रीधराचार्य का सूत्र लगता है, उस सूत्र द्वारा। तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर। एक और चौथी विधि भी है, चौथी विधि ग्राफ द्वारा। इसको जिस प्रकार से रैखिक समीकरण को ग्राफ द्वारा हल करते हैं, उसी तरह से द्विघात समीकरण का हल भी ग्राफ द्वारा किया जाता है। तो ये बात हो गई, बेसिक जानकारी हुई। अब अगले वीडियो में हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा, सूत्र द्वारा वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी कि हल करने का तरीका सीखेंगे।